नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं केडीएच राजस्थान। हम पहुंचे हुए हैं राजलदेसर गौशाला में, और राजलदेसर गौशाला में बहुत सारे नवाचार यहाँ पर किए गए हैं कि किस तरह से जो हमारी गौशालाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन सकती है, हमारी गौ सेवा सार्थक हो सकती है। आप सिर्फ गाय के गोबर और गौमूत्र से ही गाय का पूरा खर्चा निकाल सकते हैं, और दूध से बनी हुई जो भी चीज़ें हैं उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है। उसके साथ साथ जो गौ से आधारित और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बनाई जा सकती है और गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। और साथ ही जो और भी जो गोपालक हैं, जो डेयरी फार्म करते हैं या अन्य जो कार्य करते हैं, वो अपने काम और कारोबार को बढ़ा सकते हैं और एक अतिरिक्त इनकम कर सकते हैं, अपनी आजीविका का साधन बना सकते हैं और दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं। इतनी सक्षम है हमारी गौ माता। ललित जी दादी जो कि यहाँ पूरा प्रबंध यहाँ पर देख रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हैं, ये धूप बत्ती तैयार की जा रही है। और यहाँ पर कौन कौन से गौ उत्पाद और बनाए जा रहे हैं, सारी जानकारी देखते रहें। किस तरह से आप गौ उत्पाद से अपनी आजीविका खुद कमा सकते हैं और लोगों तक, आप लोगों के लिए भी इनकम का सोर्स खड़ा कर सकते हैं। ललित जी, स्वागत करूंगा। और किस तरह से जो है धूप बत्ती जो बनाई जा रही है, इसमें क्या क्या जो है चीज़ें इस्तेमाल हुई है और कैसे बनाया? देखिए, गौ उत्पाद में गोबर से बनने वाला सबसे सरल उत्पाद है वो धूप बत्ती है। और धूप बत्ती का प्रयोग हर घर में होता है। हम किसी भी घर के अंदर पूजा के लिए धूप बत्ती का प्रयोग करते हैं। अब धूप बत्ती का ही प्रयोग क्यों करते हैं? ये अगरबत्ती जो होती है उसके साथ जो डंडी हुई है उसमें बांस की बनी होती है, और बांस का जलना शास्त्रों में वर्जित है। ऐसा माना गया है कि बांस को जलाते हैं तो इसकी नेगेटिविटी, नकारात्मकता फैलती है, और कई वैज्ञानिक कारण भी है जो विस्तार से बाद में बताए जा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि राजलदेसर गौशाला में जो धूप बत्ती बनाई जा रही है वो पूर्णतः किसी प्रकार के केमिकल इसमें नहीं डाला जाता है। इसमें खुशबू तक नेचुरल है, जैसे हवन करते हैं वैसी खुशबू आती है, ऐसी इस धूप बत्ती में खुशबू आती है। किसी तरह का भी कोई भी प्रकार का इसमें केमिकल नहीं डाला जाता है। मैं एक छोटा सा जुगाड़ आप देख रहे हैं, ये जो सेवैयाँ की मशीन है, उस सेवैयाँ की मशीन को हमने धूप बत्ती की मशीन बनाने में कन्वर्ट किया है, और इसका पूरा करीबन 500 रुपये से भी कम खर्चे में ये एक बार मशीन तैयार हो गई। कि जैसे ये हमारा मैंने तैयार किया हुआ है, मिश्रण किया हुआ है, ये जो पाउडर है, इसमें हम क्या क्या मिलाते हैं। इसमें 1 किलो गोबर लिया हमने, उसमें छड़ीला लिया, इसमें नागरमोथा लिया, इसमें सुगंध बाउची लिया हमने, इसमें जटामासी लिया हमने, इसमें देवदार की छाल ली हमने, इसमें कपूर लिया हमने, और इसमें लाल चंदन डाला। इन सबको मिश्रण करके, और कपूर काचरी एक सुगंधित द्रव्य और आता है, इन सबको मिश्रण करके और गुड़ और चावल के पानी के अंदर इसको घोल बनाया। इसका गाढ़ा गाढ़ा जो है ये घोल आप देख रहे हैं, इस तरह का जो सूखा सूखा घोल है वो तैयार किया हमने, और इससे हम ये धूप बत्ती तैयार की जा रही है। 3 दिनों के अंदर, सामान्य मौसम में बरसात नहीं हो तो 3 दिनों के अंदर ये सूख भी जाती है। आप यहाँ पर मतलब जैसे राजलदेसर या अन्य क्षेत्र में इसका आप क्या मतलब बेचते होंगे, इस पर क्या करते हैं? हाँ, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से देश के अनेकों हिस्सों के अंदर ये धूप बत्ती जाती है और लोग बहुत पसंद करते हैं इसको। और जयपुर और अन्य अन्य जगह जहां हमारे जो प्रवासी लोग रहते हैं, राजलदेसर में भी रहते हैं, इसकी बिक्री हमारी ऐसी, और सबसे अच्छी बिक्री हमारी आज धूप बत्ती की है। कोई भी गोपालक यदि एक गाय घर रखता है वो भी इस धूप बत्ती को बना सकता है। इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं है कोई, और जो सारे हैं जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी नेचुरल चीज़ें हैं। इसमें मैं आपको एक और प्रयोग बताता हूँ। यदि आप ये 500 रुपये का खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप जो सिरिंज आती है, प्लास्टिक की जो इंजेक्शन लगाते हैं वो सिरिंज आती है, उस सिरिंज का ऊपर का हिस्सा काट लें और उसमें भर के और इससे धूप बत्ती बना सकते हैं। तो बहुत कम खर्चे में घर में महिलाएं भी तैयार कर सकती है इस धूप बत्ती को, और घर में यदि आस पड़ोस के लोगों को भी बेचे एक गाय के लेके, तो भी इसका जो है गाय अपना खर्चा, हम गाय को नहीं पालते हैं, गाय हमें पालती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि गाय हमें पाल रही है। और भी कौन कौन से जो यहाँ पर प्रोडक्ट हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, आगे बढ़ के मैं देखना भी चाहूँगा जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप इन दीवारों की तरफ जरूर देखें। ये देखिए, ये दीवारें हैं जिन पे गोबर का लेप किया गया है, गाय के गोबर से इसको पूरा लीप करके तैयार किया गया। ये हमारी प्राचीन परंपरा थी। हमारी पहले जो पुराने ज़माने की लिपाई थी वो गाय के गोबर से महिलाएं बड़े प्यार से अपने घर को लिपा करती थी, और उस घर के अंदर जो आप कह सकते हैं कि पोल्यूशन फ्री जगह हुआ करती थी, किसी भी तरह से कोई भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा उसमें नहीं होती थी। ऐसा ही उदाहरण यहाँ पर भी किया गया है। और ये इसके बारे में अधिक जानकारी ललित जी। काला मंजन है, ये देखिए आप, कंडों की जो है ना वो पाउडर है, गाय के कंडों को
कोयला बना के उसका पाउडर बनाते हैं और ये काला दंत मंजन इसमें बनाया जाता है। इसमें लौंग, काली मिर्च, सेंधा नमक, शोधित फिटकरी, अमृतधारा आदि ये चीज़ें मिला के और इसको बहुत ही दांतों के लिए बहुत ही उपयोगी मंजन ये तैयार हो जाता है। ये सारा इसमें तैयार है जो मिश्रण है वो, इस मिश्रण को इसमें मिक्स करके और इसे फिर पैक कर देते हैं हमें। बहुत अच्छा मंजन का रिजल्ट है और बहुत अच्छा हमारा ये बिकता भी है प्रोडक्ट ये। और ये और भी प्रोडक्ट हैं जो देखिए यहाँ पर कितनी तरह की जो चीज़ें बनाई गई है। अभी हमने एक नई चीज़ शुरू की है, ये मच्छर भगाने की धूप बत्ती है। अभी इसे हमने टेस्ट के लिए भेजा है और कुछ हमने कार्यकर्ताओं को भी डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको कि ये मच्छर भगाने में कितनी उपयोगी है। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। इसे एक बत्ती को हम बंद कमरे में जला के छोड़ दें तो उस कमरे के सारे मच्छर है वो बाहर भाग जाते हैं, एक भी मच्छर अंदर नहीं रहता है। ये इसका प्रयोग अभी व्यावसायिक रूप से हमने शुरू नहीं किया है, बहुत जल्दी इसका उत्पादन हम शुरू करने वाले हैं। इस पर टेस्ट चल रहा है अभी? हाँ, अभी टेस्ट चल रहा है। इसी तरह ये गोबर गौमूत्र से गोनाइल तैयार होता है। गौमूत्र से इसमें रीठा वगैरह डाला जाता है। इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, पाइन ऑयल के साथ इसे तैयार किया जाता है। पाइन ऑयल चीड़ का तेल जो होता है, सारे कोई केमिकल नहीं है इसमें, बिना केमिकल का ये तैयार होता है। गौमूत्र अर्क जो है वो अमृत के तुल्य होता है। देसी गाय का गौमूत्र उसका सीधा गौमूत्र लें या अर्क के रूप में लें, सभी प्रकार की बीमारियों में ये काम करता है। किसी भी उम्र का लोग इसे ले सकते हैं। और महाराष्ट्र में एक गौशाला है देवलापार में, उस गौशाला ने यूएस का पेटेंट भी ले रखा है और उसमें डीएनए रिपेयर करने के लिए, और कोई एलोपैथिक में दवाई नहीं है, डीएनए रिपेयर केवल गौमूत्र से ही होता है, ऐसा उन्होंने रिसर्च में हमें बताया है। अनेकों रिसर्च इसमें आ रहे हैं और मतलब इसका कोई हर चीज़ में ये कारगर हर है। चीज़ में कारगर है। वैसे भी कोई भी साधारण व्यक्ति जो किसी भी प्रकार से कोई बीमार नहीं है तो भी वो ले सकते देखिए, दवाई कोई भी दवाई, आयुर्वेदिक में ये विधान है कि हम लगातार किसी दवाई को नहीं ले सकते, लेकिन हम कुछ समय के लिए 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। अभी जो कोविड काल के अंदर ये बहुत उपयोगी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी हमारी। अस्थमा से संबंधित जितनी भी बीमारियां उनको भी दूर करता है। शुगर है उसमें भी ये काम करता है। एचबी कम हो गया उसमें भी ये काम करता है। गैस की जो बीमारी आम घरों में होती है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये गौमूत्र अर्क तुलसी के साथ बनाते हैं हम। ये तुलसी इसमें करके मिश्रण करके और तुलसी के साथ इस गौमूत्र अर्क को तैयार करते हैं। इसका प्रयोग जो अस्थमा के रोगी है, श्वास के रोगी है, उनमें बहुत अच्छा जो काम करता है। ये 2012 से ये सब उत्पाद हम बना रहे हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से हमारी थोड़ी बिक्री प्रभावित हुई है। बाकी जो पिछले 2 साल का पुराना हमारा रिकॉर्ड है, उसमें 25 से 30 लाख रुपए का हमारा टर्नओवर था इस पंचगव्य का। अच्छा, 25 से 30 लाख सालाना टर्नओवर था। ये गैस हर्ड चूना, ये हर्ड जो होती है, छोटी हर्ड होती है, उस हर्ड को गौमूत्र के साथ शोधित करते हैं और 7 दिन शोधित करने के बाद, रोजाना इसमें गौमूत्र बदलते, 7 दिन शोधित करने के बाद इसे सुखा देते हैं। सुखाने के बाद इस चूर्ण को तैयार किया जाता है। इससे गैस के बीमारी के लिए बहुत ही उपयोगी ये है और साथ में कब्ज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये केश तेल है, गोबर गौमूत्र से तैयार किया जाता है। तिल्ली के तेल के साथ इसे विशेष एक प्रक्रिया है आयुर्वेद की, उस प्रक्रिया के अनुसार इस तेल को तैयार किया जाता है। बालों के लिए बहुत उपयोगी है ये। बाल झड़ने से रोकता है और बाल की जो अन्य बीमारियां हैं उसमें भी बहुत सहायक है ये। तो ये तेल भी हम यहीं तैयार करते हैं, गौशाला में तैयार होता है। समय समय पर हमारे यहाँ वैद्य आते रहते हैं। ये पाचक स्वादिष्ट चूर्ण है, इसको भी यहीं तैयार किया जाता है गौशाला में। इसी प्रकार एक बहुत घर में काम आने वाला जो चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। ये राख से हम बनाते हैं बर्तन बार। जनरली जो बर्तन बार बाज़ार में आते हैं वो केमिकल से बने हुए होते हैं और केमिकल जो पेड़ उस पर साफ़ करते हैं, हम उससे बर्तन साफ़ करते हैं तो केमिकल किसी न किसी रूप में थाली में या पानी में कहीं ना कहीं रह जाता है बर्तन में, और वो केमिकल हम न चाहते हुए भी हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। वो बहुत नुकसानदायक होता है। ये राख से बनी हुई है, इसमें यदि कुछ राख के तत्व रुक भी गए हैं तो वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है, हमारी पाचन शक्ति बढ़ाते हैं। अनेकों जो राख में गुण हैं वो गुण हमें शरीर के अंदर मिलते हैं। ये छाछ से बना हुआ तक्रारिष्ट है। इस छाछ को एक विशेष प्रक्रिया के अंदर 21 दिन तक इसमें औषधियाँ डाल के, अलग अलग प्रकार की औषधियाँ डालते हैं और उस औषधियों के साथ इस तक्रारिष्ट को तैयार करते हैं। और ये पेट संबंधी बीमारियाँ, विशेषकर पाइल्स जिनके हैं, पेट से संबंधित बीमारियाँ और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा उपयोगी है। इसका भी यहीं गौशाला के अंदर बनाया जाता है। इसका भी उत्पादन हमारा करीब 8 साल से लगातार चल रहा है।
लोग पसंद कर रहे हैं। हमारे जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में जो अलग अलग जगह हमारे डिपो बने हैं, उनके माध्यम से लोग इन्हें खरीद रहे हैं। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार की बहुत ज़रूरत है। और मैं हमारे नागेश जी KDS चैनल से जो जुड़े हुए हैं, और मैं इनके लगातार वीडियो देख रहा हूँ कि वो ज़मीन से जुड़ी हुई बातें, जो किसान की बात है, जो गाय की बात है, उसे बहुत अच्छे तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जनता के समक्ष रखते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सब लोगों से भी निवेदन करूंगा कि हमें गाय बचानी है तो इन उत्पादकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और हमारी निकटतम गौशाला है वहाँ उन लोगों को भी जाके बताएं कि आप भी इस तरह के उत्पाद बनाएं। जो गोपालक है उनको भी समझाएं कि आप भी इस तरह के उत्पाद बनाएं। और राजलदेसर गौशाला निःशुल्क प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है, हर शनिवार और रविवार को यहाँ उपलब्ध रहती है। आप प्रशिक्षण भी ले सकते हैं, हम निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। आवासीय रहने की व्यवस्था हम करेंगे आपकी, आप आएँ यहाँ, आप सीख सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो यहाँ इस गौशाला में बनाई जा रही है, और यहाँ पर आप इस चीज़ को सीख सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। और ये देखिए एक और, देखिए केश निखार पाउडर है। बालों के लिए बालों पे जितने प्रयोग हो रहे, बालों पे और चेहरों पे जितने प्रयोग मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे ऊपर कर रही है, उतना प्रयोग किसी पे नहीं किया जा रहा। हमें एक तरह का मार्केट बना रखा, हमें एक्सपेरिमेंट की एक साधन बना रखा कि हमारी जो राजा महाराजा थे, हमारे जो महारानियां थी, वो इतनी सुंदर थी, और वो इस चेहरे पर लगाने के लिए क्या उपयोग करती थी, बालों के लगाने के लिए क्या उपयोग करती थी, उनके बाल इतने सुंदर क्यों थे। ये जो परंपराएं थी, ये जो अपना पारंपरिक ज्ञान है, उस पारंपरिक ज्ञान को कलेक्ट करके, उसे इकट्ठा करके, और ये केश निखार है, इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, और इससे बाल आप धो सकते हैं, उतनी ही सफाई आती है, उतने ही सॉफ्ट बाल रहते हैं, और उतने ही अच्छे रहते हैं। हमारा उद्देश्य है व्यापार करना नहीं है, जनता को जगाना, स्वस्थ करना। भारत स्वस्थ रहे, भारत के प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे, हमारा यही उद्देश्य है। और गाय भी इसके साथ बचे, गाय भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। गाय बचेगी तो भारत स्वस्थ रहेगा, गाय बचेगी तो ही हम सब लोग हैं वो स्वस्थ रहेंगे। तो मैं आपसे फिर इस चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो तो निसंकोच आप ले सकते हैं। ये घन जीवामृत है। 100 किलो गोबर, 5 लीटर गोमूत्र और 5 किलो बेसन, 5 किलो केला और 5 किलो गुड़, इन सबको गोबर में मिश्रण करके, और ये जो पल्ली बनी हुई है, इस पल्ली के अंदर इसको पैक कर देते हैं 24 घंटे के बाद। 24 घंटे के बाद इसको इस तरह के कंडे बना के सुखा लेते हैं। इसका प्रयोग घरों के अंदर जो गमले होते हैं उसमें खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाती है, मिट्टी को पौष्टिकता प्रदान करती है, और पूरा भोजन है पौधे के लिए। इसका हम उपयोग कर सकते हैं खेतों में, इसका चूरा बना के, और इसे DAP की जगह यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा उत्पाद है ये, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अभी पैकेट में पैक नहीं है, इसे ये फेस पैक है। ये भी अपने जो गाय का गोबर है वो सौंदर्य बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ है। इसका पुराने ज़माने में भी उपयोग होता है, देसी गाय का गोबर होना चाहिए। इसमें कुछ मुल्तानी मिट्टी, कुछ औषधीय, आयुर्वेदिक औषधीय, जो पारंपरिक औषधि हैं, जो जिनका उपयोग हमारे लोग करते आए हैं, वर्षों से करते हैं, उन्हीं चीज़ों का उपयोग करके और एक फेस पैक तैयार किया गया है जिसमें कोई केमिकल नहीं है। चेहरा बहुत ज़्यादा सुंदर बनता है। 2 फायदे हैं, गौ सेवा, किसी न किसी रूप में गौ सेवा भी हो रही है, और अपने स्वास्थ्य का भी लाभ मिला है। चेहरे पे किसी तरह के रोग नहीं होंगे, बीमारियों से भी हम बच रहे हैं। स्किन कैंसर जैसी बीमारियां आजकल फैल रही है, इसी वजह से फैल रही है कि जो भी जी में आया बाजार में है वो हम सब लगा लेते हैं, उसका पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें जो ये जो आप प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, जो गौशाला में जो गाय है, वो सारी जो देसी गायें हैं या उन्हीं से निर्मित है, या इनमें कोई और जो कई गायें और भी कई हैं जो? नहीं, राजलदेसर गौशाला में केवल देसी गाय हैं। देसी गाय में हम जो दूध निकालते हैं वो केवल हमारे प्योर ब्रीड है, थारपारकर, साहिवाल और राठी, जो हमारी स्थानीय ब्रीड है, उसी पर हम ब्रीडिंग का काम भी करते हैं। हम यहाँ अच्छे नस्ल के सांड रखते हैं, उन सांड से उन गायों को गर्भाधान कराते हैं, और हमारी यहाँ गौशाला में तैयार होती है अच्छी सी बछड़ियाँ भी हम ही तैयार करते हैं। हम बुल भी तैयार करते हैं, आसपास की गौशालाओं को अच्छे बुल तैयार करके भी देते हैं हम। और भी इनकी थोड़ी बनाने की भी थोड़ी मैं देखना चाहूँगा कि आप एक बार कैमरा देखिए, गोल घुमाइए। पूरा एक ये लेबोरेटरी है, पूरा एक यहाँ पे पूरा सेटअप है, किस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है, और चारों तरफ आप व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पे कितने एक लोगों को जैसे आप मान सकते हैं कि रोज़गार भी मिल रहा होगा इससे? ये पंचगव्य डिपार्टमेंट में 3 लोग हमारे काम करते हैं, 3 लोगों को रोज़गार मिलता है। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें श्रमदान करते हैं, रोज़ आते हैं तो वो कुछ न कुछ उत्पाद बनाते हैं। तो वो कार्यकर्ता इसीलिए करते हैं कि गौमाता के लिए 2 रुपये बचे और अच्छी चीज़ बने, हमारी देखरेख में बने। तो हमारे कार्यकर्ता भी रोज़ जो है शाम को 6 बजे
निश्चित रूप से गौशाला आ जाते हैं और वो किसी न किसी प्रोडक्ट में अपना सहयोग करते हैं वो। तो एक बार जैसे कैमरा घुमाइए, देखिए ये गौ सेवक हैं, एक बार इनको भी दिखाइए, जो लगातार यहाँ सर जुड़े हुए हैं और लगातार यहाँ पर सेवा करने के लिए रोज़ आते हैं और रोज़ अपने तन मन धन तीनों से यहाँ पर समर्पित रहते हैं। और यहाँ किस तरह से गौशाला को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, किस तरह से हमारी गौ माता का सम्मान लौट सकता है, किस तरह से हमारा स्वास्थ्य लौट सकता है, किस तरह से हम खुशहाल रह सकते हैं, और उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। राजलदेसर गौशाला, जो कि मैं बताना चाहूँगा कि रतनगढ़ से बीकानेर की तरफ जब हम जाते हैं तो NH11 नेशनल हाईवे पर स्थित है, और यहाँ पर जिस तरह से नवाचार यहाँ पर किए जा रहे हैं वो बिल्कुल न सिर्फ गौशालाओं के लिए बल्कि और भी जो गोपालक हैं उन सभी के लिए एक उदाहरण है। और यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ और आकर के विजिट करें और देखें यहाँ पर जो नवाचार यहाँ पर किए जा रहे हैं। मैं इस पूरी लेबोरेटरी का एक पूरा दृश्य आपको दिखाऊँगा। ये देखिए अंदर पूरा यहाँ पर मशीन्स वगैरह पूरी लगी हुई है, जो यहाँ पर जो काम किया जा रहा है। गौमूत्र अर्क का प्लांट है। आप देखें ये चूल्हे से जल रहा है, ये जो इस डब्बे में इसमें गर्म हो रहा है, गौमूत्र डाला हुआ है इसमें। गौमूत्र करीब इसकी जो 20 लीटर का है, इसमें 15 लीटर ये गौमूत्र डाला जाता है। जो भाप होती है वो निकल के इस नली के माध्यम से यहाँ आती है, इसमें ठंडा होता है और इस पात्र में जो गौमूत्र अर्क है बूंद बूंद अर्क निकल रहा है इसमें। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो तैयार किए जा रहे हैं प्रोडक्ट, और आप भी न सिर्फ गौ सेवा से जुड़ सकते हैं यहाँ से जुड़ करके, और बल्कि आप अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि हमारे जो प्राचीन काल से जो हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे राजा महाराजा थे, हमारे जो भी पूर्वज थे, वो बहुत खूबसूरत भी थे, बहुत ऊर्जावान थे, ताकतवर थे, सब उनमें कैपेसिटी थी। और गौ सेवा, सच्ची गौ सेवा यही है कि हम गौ उत्पाद हैं वो बहुतायत में इस्तेमाल करें, और जब हम इन उत्पादों का इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी न किसी रूप से गौ सेवा को जुड़ रहे हैं और आत्मनिर्भर हम गौशाला को बना रहे हैं। सर, थोड़ी सी एक अंत में आपसे चाहूँगा कि जो एक संदेश सभी के लिए रहे कि वो मतलब आपके जो यहाँ पर आता है, विजिट करता है, इन उत्पादों को खरीदता है या वो इसको सीखना चाहता है, तो वो किस तरह से इस गौ सेवा से जुड़ सकता है और किस तरह की क्रांति लाई जा सकती है समाज में? देखिए, गौशाला के माध्यम से, पंचगव्य उत्पाद के माध्यम से एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन आम जन को उपलब्ध हो सकता है, बहुत सहज तरीके से उपलब्ध हो सकता है। और जो काम एक गाय है, वो ये मान के चलिए कि उस गाय को हम नहीं पाल रहे हैं, गाय हमें पाल रही है। बस थोड़ा सा चिंतन बदलने की ज़रूरत है, और इस चिंतन में आप छोटे छोटे प्रयोग, मैं आपको सामान्य से बताया कि एक धूपबत्ती बना के भी आप गोबर का उपयोग करके और धूपबत्ती को भी बेच सकते हैं, उस धूपबत्ती से मिलने वाली राशि को गौ सेवा के रूप में काम ले सकते हैं। इसी तरह गोबर से खाद बनाना, कीट नियंत्रक बनाना गोबर गौमूत्र से, इन सब चीज़ों को हम कर सकते हैं। और मैं राजलदेसर गौशाला के द्वारा आप कभी भी किसी भी समय आप फ़ोन करें, व्हाट्सएप पे करें, थोड़ा समय का ध्यान रखें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, आपको जवाब मिलेगा पूरा। और गौशाला के अंदर आप आएँ, सब चीज़ें सीख सकते हैं, सब कुछ ओपन है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। गौशाला का हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरह के उत्पाद बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयोग करें, बनाने के बाद प्रयोग करने वाले भी लोग होने चाहिए। तो ये प्रमाणिक चीज़ें हैं, इससे किसी लेबोरेटरी में टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। हमारी सदियों से हमारे आयुर्वेद में, हमारे विज्ञान में लिखा हुआ है। और गौमूत्र के बारे में तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि जितने भी जहरीले तत्व जो औषधियाँ होती थी उनको शोधित करने के लिए, उनका जहर नष्ट करने के लिए गौमूत्र की भावना दी जाती थी। ये हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। और गौ माता ही एक पहला चिकित्सालय है जो बिना पैसे के हमें घर में अंदर मिलता है। जिस घर में गाय है उसे किसी भी प्रकार की दवाई लेने की आवश्यकता नहीं है। गोबर, गाय का दूध पवित्र है, गाय का गोबर पवित्र है, गाय का गौमूत्र पवित्र है। आप एक गाय को ही रखेंगे, गाय के आसपास घूमेंगे, उसके हाथ फेरेंगे, उस पर गले पे हाथ फेरेंगे तो ब्लड प्रेशर जैसी जो रोग है वो भी दूर हो रहे हैं। ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ, अब तो विदेशों में भी कह रहे हैं कि गाय को आप गले से लगाओ, आपकी चिंताएं खत्म हो जाएगी, आपके तनाव दूर हो जाए। काउ थेरेपी के रूप में जो होता है, और अन्य बहुत पैसे लिए जाते हैं। हम तो ये सदियों से करते आ रहे हैं। हमने ही पूरे विश्व को सिखाया कि जीवन जीना कैसे जिया जाए। गाय के साथ जुड़ के, प्रकृति के साथ जुड़ के हम कैसे जिएं, कैसे स्वस्थ रहें। ये था हमारा एक विशेष कार्यक्रम
किस तरह से हम गौ सेवा से जुड़ करके ना सिर्फ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं और गौशालाओं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, गोपालक आत्मनिर्भर हो सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, एक शुद्ध आहार हम ले सकते हैं। और ये जो इतनी सारी बातें जो बताई गई है लगभग सभी गोबर गाय के और गौमूत्र पर आधारित है। दूध और दूध से बने हुए सारे प्रोडक्ट वो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में मिल रहे हैं। ललित जी ने जैसा कि कहा कि गाय को हम नहीं पाल रहे हैं, गाय हमें पाल रही है, यही हमें समझने की ज़रूरत है। और इस बात पर यदि आपको अधिक जानकारी आपको आवश्यकता होती है तो आप राजलदेसर गौशाला में यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पे मिल सकते हैं, यहाँ के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करने के लिए खरीद सकते हैं, विधियाँ आप सीख सकते हैं। और यहाँ पर जो नवाचार किए जा रहे हैं वो हमारा दिखाने का उद्देश्य यही था कि किस तरह से हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम गौ सेवा से जुड़ा हुआ। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ आप सभी का धन्यवाद।